और साहित्यकारों ने उनके निधन पर खबर और ऑनलाइन श्रद्धांजलि अर्पित की। तलवार में भी दिखाई दिए, जिसमें उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की गई। की रात इंटरनेट राउटर 3 बार ऑन ऑफ हुआ था, यानी कि पेरेंट्स जाग रहे थे। जिस दिन घर पर ट्रीटमेंट के तीसरे सीजन में काम किया, जिसमें उन्हें सुनील की भूमिका निभाई। बाद में उन्होंने अपने नाम से खान हटा दिया क्योंकि 2016 एक और लाइफ इन द मेट्रो आए। कोंकणा सेन के साथ उनकी केमिस्ट्री बाद में फिल्मों में सबसे ज्यादा चर्चित रही। मुंबई में अपने शुरुआती दिनों में उन्होंने एक एयर कंडीशनर रिपेयरमैन की नौकरी की और साहबजादे इरफान अली खान का जन्म 7 जनवरी 1967 को हुआ। वो एक भारतीय अभिनेता थे जिन्होंने भारतीय सिनेमा के साथ साथ ब्रिटिश और अमेरिकी फिल्मों में काम किया। विश्व सिनेमा में सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में से एक माने जाते हैं। इरफान का करियर 30 से अधिक वर्षों तक चला और उन्होंने कई पुरस्कार अर्जित किए, जिनमें से एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और एशियाई फिल्म पुरस्कार और 6 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। 2011 में उन्होंने भारतीय के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2021 में उन्हें मरणोपरांत फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इरफान ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत सलाम बॉम्बे 1988 में एक छोटी सी भूमिका के साथ किया। अरे तेरे हाँ बोलने चिट्ठी पहुंचेगी क्या? बीजापुर 20 बीजापुर है हिंदुस्तान में, कौन सा बीजापुर ये? जिसके बाद कई वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने कुछ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के छात्र फिल्मों में अभिनय किया, जैसे रिकॉन्सेस 1990, जिसे संदीप चट्टोपाध्याय ने निर्देशित किया था। ब्रिटिश फिल्म द वॉरियर 2001 में अभिनय करने के बाद उन्होंने ड्रामा हासिल 2003 और मकबूल 2004 में मुख्य भूमिकाएं निभाई। उसके साथ सफलता मिली। उन्होंने द नेमसेक 2006 में अपने भूमिकाओं के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त की, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक पुरस्कार के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड, लाइफ इन एन मेट्रो 2007 और पान सिंह तोमर 2011 के लिए नामांकित किया गया था। द लंच बॉक्स 2013, पीकू 2015 और तलवार 2015 में उनकी अभिनेताओं भूमिकाओं के लिए भी सफलता मिली और उन्होंने बॉलीवुड में द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2012 No, I don't. And no, I won't. Oh, then he's going to die. People die. Even Norman Osborn. लाइफ ऑफ पाई 2012, जुरासिक वर्ल्ड 2015 और इन्फर्नो 2016 में सहायक भूमिका निभाई। उनकी अन्य उल्लेखनीय भूमिकाएं स्लम डॉग मिलियनियर 2008, न्यूयॉर्क 2009, हैदर 2014 और गुंडे 2014 और टेलीविजन श्रृंखला इन ट्रीटमेंट 2010 में थी। उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म कॉमेडी ड्रामा हिंदी मीडियम 2017 के साथ आई। भाई मैं क्या कर रहा हूँ? तू क्या कर रहा है भाई यहाँ? अरे समझ गया। और उनकी अंतिम फिल्म उपस्थिति, जिसके सीक्वल अंग्रेजी मीडियम 2020। लेकिन किसी टाइम पे वापस भी तो आ जाओ। ये क्या बात हुई? 18 साल तक तो अपने माँ बाप को यूज किया, उसके बाद फ्रीडम के नाम पे आप अपना देखो जी, हम अपना देखे। 2017 उनकी फिल्मों ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर लगभग 240 बिलियन की कमाई की थी। खान को मार्च 2018 में न्यूरोएंडोक्राइन कैंसर का पता चला था और 29 अप्रैल 2020 को इस बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई। खान को द गार्डियन के पीटर
ब्रैडशॉ ने हिंदी और अंग्रेजी भाषा की फिल्मों में एक प्रतिष्ठित और करिश्माई स्टार के रूप में वर्णित किया था, जिनका मेहनती करियर दक्षिण एशियाई और हॉलीवुड सिनेमा के बीच बहुत ही मूल्यवान पुल था। उन्हें 93 अकादमी पुरस्कार के इन मेमोरियम खंड में सम्मानित किया गया। इरफान का जन्म राजस्थान में टोंक में हुआ था। खान की मां सईदा बेगम खान टोंक से थी और उनके पिता यासीन अली खान राजस्थान के टोंक जिले के खजूरिया गांव से थे और उनका टायर का व्यवसाय था। उन्होंने अपने बचपन में टोंक और फिर जयपुर में बिताया। इरफान क्रिकेट में अच्छे थे और उन्हें अंडर 23 वर्ग में उभरते खिलाड़ियों के लिए C.K. नायडू ट्रॉफी में खेलने के लिए चुना गया था। यह टूर्नामेंट भारत के प्रथम श्रेणी क्रिकेट के लिए एक कदम के रूप में देखा जाता है। हालांकि वो इसमें शामिल नहीं हुए क्योंकि वो यात्रा खर्च वहन नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपने मामा के प्रभाव में अभिनय की रुचि दिखाई, जो स्वयं जोधपुर में एक थिएटर कलाकार थे। जयपुर में इरफान को प्रसिद्ध थिएटर कलाकारों से मिलवाया गया और उन्होंने शहर के कई स्टेज परफॉर्मेंस किए। इरफान ने अभिनय का अध्ययन करने के लिए 1984 में नई दिल्ली के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD में शामिल होने से पहले जयपुर में अपना MA पूरा किया। मुंबई में अपने शुरुआती दिनों में उन्होंने एक एयर कंडीशनर रिपेयरमैन की नौकरी की और 1984 में अपने अभिनय प्रेरणा राजेश खन्ना के घर गए। बाद में एक इंटरव्यू में इरफान खान ने कहा, राजेश खन्ना द्वारा देखी गई दीवानगी की नकल किसी ने नहीं की है। वो बॉलीवुड के सबसे बड़े और सबसे असली स्टार है। मैं कहूंगा कि स्टारडम आपके आदर्श के कब्जे में होने का एहसास है। आप उत्साह से इतने अभिभूत है कि आप वास्तविकता से संपर्क में खो देते हैं। 1987 में NSD से स्नातक होने के तुरंत बाद खान ने मीरा नायक की फिल्म सलाम बॉम्बे में अपने करियर की शुरुआत की, जहां उन्हें एक छोटी भूमिका की पेशकश की गई थी। हालांकि अंतिम कट में उनके दृश्य को कम कर दिया गया। उन्होंने दूरदर्शन पर लाल घास पर नीले घोड़े नामक एक टेलीप्ले में लेनिन की भूमिका निभाई, जो मिखाइल श्रोवस के एक रूसी नाटक के उदय प्रकाश द्वारा अनुवाद पर आधारित था। फिर उन्हें धारावाहिक डर में एक साइको किलर शो के मुख्य प्रतिपक्ष के रूप में लिया गया। उन्होंने अली सरदार जाफरी द्वारा निर्मित कहकशा में भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी उर्दू कवि और मार्क्सवादी राजनीतिक कार्यकर्ता मखदूम मोइनुद्दीन की भूमिका भी निभाई। उन्होंने स्टार प्लस पर प्रसारित होने वाले कुछ एपिसोड में अभिनय किया। उन्होंने उस 1990 के दशक में कई टेलीविजन धारावाहिक में भी अभिनय किया, जिनमें चाणक्य, भारत एक खोज, सारा जहां हमारा, बनेंगे अपनी बात, चंद्रकांता, श्रीकांत, दूरदर्शन पर अनुगुंज, स्टार बेस्ट सेलर, स्टार प्लस स्पर्श और डैडी नेशनल मराठा शामिल है। उन्होंने 90 के दशक के लोकप्रिय अलौकिक फैंटासी पीरियड ड्रामा चंद्रकांता में दोहरी भूमिका निभाई, जो 1888 में देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखे गए उपन्यास पर आधारित थी। उन्होंने 1988 में संजय खान के धारावाहिक जय हनुमान में वाल्मीकि की भूमिका निभाई। उन्होंने 2001 में हॉरर टेलीविजन शो कोई है में परफॉर्म रील टू रियल नामक एक एपिसोड भी किया। आसिफ कपाड़िया ने उन्हें हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में 11 सप्ताह में पूरी हुई ऐतिहासिक फिल्म द वॉरियर में मुख्य भूमिका दी। 2001 में द वॉरियर को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित किया गया।
2003 और 2004 के बीच उन्होंने अश्विन कुमार की लघु फिल्म रोड टू लद्दाख में अभिनय किया। फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय समारोह में शानदार समीक्षा मिली। उसी वर्ष उन्होंने समीक्षकों द्वारा प्रसारित मकबूल में शीर्ष भूमिका निभाई, जो शेक्सपियर के मैकबेथ का एक रूपांतर था। उनकी पहली फिल्म लीड भूमिका 2005 में रॉक के साथ आई थी। उनके प्रदर्शन की आलोचकों ने प्रशंसा की थी। एक ने लिखा था, इरफान की आंखों उनके शब्दों से ज्यादा जोर से बोलती है और हर बार वह जब फ्रेम में होते हैं, चाहे वो अपने दोस्तों मनीष से बात कर रहे हो या सोहेल से बहस कर रहे हो, वह एक अभिनेता के रूप में अपनी क्षमता दिखाते हैं। इसके बाद वह कई फिल्मों में या तो मुख्य भूमिका निभाते या खलनायक की भूमिका में निभाते हुए दिखाई दिए। 2004 में उन्होंने हासिल में अपनी भूमिका के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ खलनायक पुरस्कार जीता। उन्होंने तेलुगु फिल्म सेन्निकुड्डू में एक प्रतिपक्ष की भूमिका भी निभाई। 2007 में वे बॉक्स ऑफिस पर हिट रही द नेमसेक और लाइफ इन द मेट्रो आए। कोंकणा सेन के साथ उनकी केमिस्ट्री बाद में फिल्मों में सबसे ज्यादा चर्चित रही। उनके इन फिल्मों फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार भी दिलाया। इन भूमिकाओं के बाद वे अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों द माइटी हार्ट और द दार्जिलिंग लिमिटेड में नजर आए। हॉलीवुड में अपनी सफलता के बावजूद उन्होंने टेलीविजन पर काम करना जारी रखा। उन्होंने मानो या ना मानो स्टार वन पर प्रसारित की एंकरिंग की और क्या कहे की मेजबानी भी की। इरफान ने 2008 में फिल्म स्लम डॉग मिलियनियर में एक पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें फिल्म के कलाकारों को मोशन पिक्चर्स में कलाकारों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्ट गिल्ड अवार्ड मिला। उनके बारे में डैनी बॉयल ने कहा, उनके पास किसी भी चर्चित के नैतिक केंद्र को खोजने का एक सहज तरीका है। इसीलिए स्लम डॉग में हम मानते हैं कि पुलिसकर्मी वास्तव में यह निष्कर्ष निकाला सकता है कि जमाल निर्दोष है। बॉयल ने उनकी तुलना एक एथलीट से की जो एक चाल के बराबर पूरी तरह से निष्पादित कर सकता है। यह देखना सुंदर है। 2009 में उन्होंने एसिड फैक्ट्री फिल्म में अभिनय किया। वह न्यूयॉर्क 2009 में एक FBI एजेंट के रूप में दिखाई दिए और न्यूयॉर्क आई लव यू के मीरा नायर निर्देशित खंड में गुजराती हीरा व्यापारी के रूप में नाताली पोस्टमैन के साथ दिखाई दिए। 2010 में उन्होंने HBO सीरीज इन ट्रीटमेंट के तीसरे सीजन में काम किया, जिसमें उन्हें सुनील की भूमिका निभाई, जिसे ब्रुकलिन के न्यूयॉर्क शहर के बोरो में जाने के बाद अपनी पत्नी की मृत्यु और अकेलेपन को स्वीकार करने में मुश्किल हो रही है। 2014 में गुंडे में दिखाई दिए। हम कानून है, साला अपनी औकात पे आ जाए तो कहीं भी घुस सकता है और किसी को भी तोड़ सकता है। जो बॉक्स ऑफिस पर मध्यम सफलता थी। उन्होंने द एक्सपोज और हैदर फिल्मों में अतिथि भूमिका भी निभाई, जिसमें उन्होंने बाद वाली एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2015 में उन्होंने दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म पीकू में मुख्य भूमिका निभाई। इरफान ने 2015 की फिल्म जुरासिक वर्ल्ड में सह अभिनय किया। उसी वर्ष वह प्रशंसित थिएटर तलवार में भी दिखाई दिए, जिसमें उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की गई। की रात इंटरनेट राउटर 3 बार ऑन ऑफ हुआ था, यानी कि पेरेंट्स जाग रहे थे। जिस दिन घर पर मातम था और कंप्यूटर में कोई नहीं बैठा हुआ था, उस दिन भी राउटर ऑन ऑफ हुआ था। वह अक्टूबर 2015 में ऐश्वर्या राय के साथ जज्बा में दिखाई दिए, जिसे आलोचकों द्वारा बहुत सराहा गया। उन्हें अगली बार 2016 में एन ब्राउन की रोबोट थ्रिलर इन्फोर्नो में रूपांतर में टॉम हैंक्स के साथ दिखाए गए।
उसी वर्ष उन्होंने निशिकांत कामत द्वारा निर्देशित 2016 की भारतीय सामाजिक थ्रिलर फिल्म मदारी में भी अभिनय किया। इरफान की अंतिम फिल्म उपस्थिति होमी अदजानिया द्वारा निर्देशित अंग्रेजी मीडियम थी, जो 13 मार्च 2020 को रिलीज हुई थी। नवंबर 2015 में उन्हें राजस्थान सरकार द्वारा चलाए गए अभियान स्टैंड राजस्थान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। उन्होंने जयपुर के विधानसभा रोड पर भारतीय सेना के युद्ध स्मारक पर लाइट एंड साउंड शो में अपनी आवाज दी। इस शो में राजस्थानी सैनिकी वीरता और साहस तथा युद्ध में उनकी ऐतिहासिक और आधुनिक विजय को दर्शाया गया। 23 फरवरी 1995 को इरफान ने लेखिका और एनएसडी स्थानक सुप्ता सिकंदर से शादी की। उनके 2 बेटे हुए, बाबिल और अयान। 2012 में उन्होंने अपने पहले नाम की स्पेलिंग इरफान को बदलकर इरफान कर लिया। उन्होंने कहा कि मैं अपने नाम में अतिरिक्त आर की ध्वनि पसंद करता हूं। बाद में उन्होंने अपने नाम से खान हटा दिया क्योंकि 2016 के एक हस्ताक्षर के अनुसार वह चाहते थे कि उनका काम ना कि उनका वंश उन्हें भाषित करे। 5 2018 में उन्होंने ट्विटर के माध्यम से खुलासा किया कि उन्हें न्यूरो एंड्रोक्राइन कैंसर का पता चला था। उन्होंने 1 साल तक यूके में इलाज कराया और फरवरी 2019 में भारत लौट आए। इरफान को 28 अप्रैल 2020 को मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें इस बीमारी के कारण होने वाले कोलोन संक्रमण का इलाज मिलना शुरू हुआ और अगले दिन 53 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मां सईदा बेगम 93 वर्ष की और 4 दिन पहले ही जयपुर में निधन हो गया था। दुनिया भर की फिल्मी हस्तियों और साहित्यकारों ने उनके निधन पर खबर और ऑनलाइन श्रद्धांजलि अर्पित की। खान को मुंबई के वर्सोवा कब्रिस्तान में दफनाया गया और उनका अंतिम संस्कार उनके बेटे ने किया। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ साथ बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।